गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं और शॉर्ट में इसे हम एलसीएम के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हमेशा लसा के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एलसीएम है क्या। क्योंकि स्टैंडर्ड 5th से तो ये शुरू हो जाता है और ऑनवर्ड्स यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे संस्थान भी यहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठाती है। तो आज मैं बेटा 3-4 वीडियो इसका बनेगा, 3-4 लेक्चर लूँगा, जीरो से शुरू करके एकदम शिखर तक लेकर जाऊँगा। एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन में समझाऊंगा। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य इसे कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसे शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं लॉसा और इंग्लिश में इसे हम एलसीएम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एलसीएम है क्या। यानी एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से संख्याओं से लिख लो बेटा, दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ 15 है, 20 है और यहाँ 25 है। इनका हमें मान लो कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अब ये किसी से नहीं कट रहा, तो यहाँ हम गुणा करेंगे तो देखो 5 चौका 20, 20 3 60 और 60 में 5 से हम गुणा करते हैं, यानी 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 5 चौका 20 हो गया, 20 3 60 और 60 में 5 से गुणा करोगे तो 6 5 30, यानी ये 300 एलसीएम होगा। अब देखो, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, यानी ये 300 आया, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से, अब संख्या कौन कौन सी है, ए और ये, दी गई संख्याओं से विभाजित होती है, यानी पूर्ण रूप से विभाजित होती है। अब ये ऐसा संख्या है कि 15 से भी कट जाएगा, ये 20 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। नहीं विश्वास है तो डिवाइड करके देख लो। ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि 15 से काटोगे 15 दूना 30, यानी 20 बार में चला जाएगा। ये 20 से काट रहे हैं तो 0 0 कट गया, ये भी आपका 15 में चला जाएगा। और इससे अगर काटते हो तो ये देख लो, यहाँ पे ये 25 से भाग करते हो तो एक बार में जाएगा, फिर 5 और 0 2, यानी 12 में ये भी कट जाएगा। कोई यहाँ पे दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एलसीएम वही बेटा छोटी से छोटी संख्या है। तो ये बात क्लियर हो गई है। अब बेटा बात आती है कि एलसीएम हम निकालते कैसे हैं। तो एलसीएम के बेटे 2 मेथड होते हैं, एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणखंड विधि।
इंग्लिश में, ठीक है, एक डिवाइड मेथड हम कहते हैं और एक बेटा फैक्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर में दोनों के दोनों मेथड आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये नोट कर लिए बेटा। चलो अब देखो बेटा कि कैसे हम निकालते हैं। अब आज आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, कि विभाजिता का नियम कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ ये 16 ले लिया, 24 ले लिया और यहाँ पे बेटा मैं 32 ले लिया। क्लियर? इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का नियम क्या कहता है कि सबसे छोटा से छोटा क्या है, 2 से हमेशा काटना है। लेकिन काटेंगे कब? जब कम से कम, ये भाग विधि में बता रहा हूँ बेटा, याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, भाग विधि, ठीक है। ये दोनों विधि मैं सिखाऊंगा। तो कम से कम 2 यानी कटना चाहिए। तो 2 से अगर काटना है तो मैं नियम क्या सिखलाया था आप लोग को कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है इनके लास्ट में। इसका अर्थ है कि तीनों के तीनों ये 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ हम 2 से पहले काटेंगे बेटा। देखो 2 से काटेंगे तो 8। 2 से काटने का अर्थ क्या होता है, उनका आधा। कोई भी वो संख्या हो, नंबर हो, उनका आधा। तो इसका आधा ये कर लिए, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे ये 16 हो गया, ठीक है। फिर ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारे फिर 2 से कट जाएंगे, क्योंकि 2 का नियम के फॉलो कर रहे हैं। तो 2 से हम काटेंगे तो ये 4, ये 6, ये 8, ये फिर ये 2 से कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। अब यहाँ 3 जो है 2 से नहीं कट रहा, लेकिन ये दोनों के दोनों, ठीक है, 2 से कट रहे हैं। तो इन्हें भी हमें क्या करना है, काटना है बेटा। कब तक काटते रहना कि जब तक वो कटता जा रहा है, ठीक है, हमें काटने ही काटने हैं। 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अगर अब मैं 2 से काट रहा हूँ तो केवल 1 2 कट रहा, तो हम काटेंगे नहीं, क्योंकि कम से कम 2 कटने चाहिए। अगर 3 से काट रहे हैं तो केवल 3 है, ठीक है, इसलिए इसे काटेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब नहीं कटता है बेटा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं गुणा कर देंगे। ऊपर से शुरू करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणे में ये 3 लेंगे और गुणे में ये 2 लेंगे। हम 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से किसी में गुणा करते हैं, ठीक है, तो वही संख्या आ जाएगा जिसे हम गुणा कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए गुणा नहीं करते। गुणा करो तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, यानी 96 आ गया बेटा। ये इसका लॉस होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? मुश्किल लगा? ठीक है। चलो एक और मैं आप लोग को एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है, वो भी ध्यान से देखोगे, ठीक है। देखो बेटा, अब यहाँ मैं ले रहा हूँ 15, 45 और ए 16, ठीक है। क्लियर? अब इसे मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले ये कटेगा किससे। अगर 2 से, रूल तो कहता है कि सबसे छोटी छोटी क्या है, 2 है, 2 से हमें काटना है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 2 से अगर काट रहा हूँ तो केवल यहाँ बेटा क्या कट रहा है, केवल 60 कट रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पर 5 है, ये दोनों 2 से नहीं कटेंगे। तो जब 2 कटेंगे तभी हमें काटना है, तो 2 से इसे नहीं काटेंगे। अब हम अगला क्या हमारा रूल कहता है, 3, यानी 3 से। तो 3 से काटने का क्या नियम है कि जिस संख्या के अंकों का योग, ठीक है, 3 का गुणज यानी 3 से भाग लग जाए, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि देखो 1 और 5 अगर हम देखते हैं तो 6 हुआ, 6 3 का गुणज है, यानी 3 के पहाड़े में है, इसका अर्थ है कि कट जाएगा। यहाँ 5 और 4 9 होता है जोड़ने के बाद, ये 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ 0 और 6, ठीक है, 6 हुआ, ये भी 3 के टेबल में होता है, तो ये भी कट जाएगा। इसका अर्थ है कि हमें 3 से इसे काटना चाहिए, ठीक है। 3 से हम काट रहे हैं तो ये 5 आया, इसे काटेंगे तो 15 3 45 हुआ, और इसे काटेंगे तो 20 3 60 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देख रहे हैं कि अब बेटा 2 से केवल 1 कटेगा, 3 से केवल 1 कटेगा, तो ना 2 से काटेंगे ना 3 से काटेंगे, अब 5 से काटेंगे। क्यों कि अब इन दोनों से नहीं कटेगा, तो अगला हमारा 5 का ही नियम है। तो 5 से काट रहे हैं तो देख रहे हैं ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी सारे के सारे कट रहे हैं। क्योंकि 5 से नियम क्या मैं बताया था कि जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो देखो 5 से हम काटेंगे
तो 1, ये 3, ये 4, ठीक है। अब किसी से हम नहीं काटेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर 3 से काट रहे हैं तो केवल ये 3 कट रहा है, 4 नहीं कट रहा। अगर हम 2 से काटेंगे तो 4 वाला कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 3, 5, 3, 4, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 12 5 60, और 60 में 3 से गुणा करोगे तो 4 3 18, यानी 180 आपका आएगा आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। मुश्किल है बोलो तो नहीं, अगर मुश्किल है तो जल्दी करो ना, बैठे क्यों, नोट करो जल्दी। चलो अब आगे एक और एग्जांपल मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, इसे तो बेटा रफ कर दूं, हाँ जी, देखो बेटा इसे रफ में कर दिया। अगला देखो बेटा एग्जांपल, ठीक है। मैं यहां लिया बेटा 30, 60, 90, ठीक है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सारे के लास्ट में 0 है, तो श्योर है कि ये 2 से विभाजित होगा, ठीक है। ऐसे तो ये 5 से भी विभाजित होगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, लेकिन हमें सबसे क्या करना है, छोटा से छोटा लेना है। तो इसे हम क्या करेंगे बेटा, 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से करेंगे, ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, ये आपका 45 हो गया, ठीक है। फिर अब मैं देख रहा हूँ कि 2 से केवल ये कट रहा है और कोई नहीं कट रहा, तो 2 से हम नहीं काटेंगे। 3 से काट रहे हैं तो ये बेटा 5 और 6, ये 3 से कट जाएगा। ये 0 3, ये भी 3 से कट जाएगा। और 4 और 5, ये भी बेटा 9 हो रहा है, 3 से कट जाएगा। तो अब इसे 3 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। अब बेटा 3 से अगर काट रहे हैं तो केवल ये कट रहा और कोई नहीं कट रहा, तो 3 से भी नहीं काटेंगे। अब 3 के बाद मैं क्या बताया, 5 से। तो 5 से अब हम काट रहे हैं तो 5 से तीनों कट रहे हैं, क्योंकि इनके लास्ट में यहाँ पे 0 है और इनके लास्ट में दोनों में 5 है, इसलिए हम 5 से काटेंगे। कुछ सोचना नहीं है बेटा, केवल हल्का सा फॉर्मूले को याद रखो, बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा। तो 5 से हम काट रहे हैं बेटा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, आराम से कट गए, ठीक है। अब आगे कुछ देख रहे हैं कि 2 से अगर काट रहे हैं तो केवल ये कट रहा, ये नहीं कट रहा। अगर 3 से काट रहे हैं तो ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो आगे हमें कुछ नहीं करना, सबको बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे ये 3, तो 3 दूना 6, 6 5 30, 30 3 90, 90 दूना 180, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा, नोट करो, कर लिए बेटा। चलो अगला एक और एग्जांपल मैं लेकर तुम लोग को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे बेटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 24, 48, 96, क्लियर। अब इसे देखो हम कैसे करेंगे कैसे नहीं। ये भी मैं देख रहा हूँ कि सारे के लास्ट में या तो 4 है या 6 है या 8 है, तो ये 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 2 से विभाजित करो, तो ये 12 हो गया, ये आपका 24 हो गया, और ये 48 हो गया, ठीक है। फिर ये सारे के सारे 2 से विभाजित होंगे, तो 2 से करोगे तो ये 6, 12, ये 24, फिर 2 से करो तो ये आपका 3 हो गया, 6 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये 6 और ये 12 है, ये 2 से विभाजित हो गए, तो 2 से इसे भी विभाजित कर लो। ये 3 ज्यों का त्यों उतारोगे बेटा, ये 2 से काटोगे ये 3 होगा, ये 2 से काटोगे 6 होगा। अब मैं 2 से विभाजित अगर कर रहा हूँ तो केवल ये 6 कट रहा है बेटा, और ये दोनों के दोनों नहीं कट रहे हैं। तो जब एक कटेगा तो हम नहीं काटेंगे, अगले नंबर पे हम आ जाएंगे। तो अगले नंबर पे हम 3 से काट कर देख रहे हैं, तो 3 से ये सारे कट रहे हैं, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, सारे के सारे कट गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 तो ये हो गए, उसके बाद गुणे में एक 3 है, ये गुणे में 2 है, ठीक है। अब यहाँ गुणा करो, 2 से 3 में गुणा करोगे 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। मुश्किल है बेटा, नहीं तो बेटा फटाफट नोट करो, आज हमें, ठीक है, कंप्लीट इसे सीख जाना है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा बेटा ईयर भी नहीं है कि जो यूपीएससी जैसे, ठीक है, परीक्षा में ना पूछा जाए, हर एक पेपर में बेटा आता है, ठीक है। तो बेसिक से मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। तो समझते हुए चलो, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को दूसरा, ठीक है, मेथड यानी, ठीक है,
गुणखंड विधि, इसे हम फैक्टर मेथड कहते हैं, वो मैं सिखा रहा हूँ। चलो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो 12, यहाँ में 15 ले लिया और यहाँ बेटा मैं 24 ले लिया, ठीक है, क्लियर। तो इनको हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो दिख रहा हूँ कि ये 2 से, ठीक है, एक कट जा रहे हैं 2, तो 2 से ही काट लेते हैं। 6, 15 नहीं कट रहा, जो कहते हैं उतारो, ये 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो गया। ये 15 जो कहते हैं उतारो और 2 से काटेंगे 6। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर 2 से काट रहा हूँ तो केवल ये 6 कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहे हैं, इसलिए इसे हम नहीं काटेंगे, ठीक है। अब अगले बेटा नंबर से हम काट कर देखेंगे, यानी अगला हमारा क्या है 3, 3 से काटेंगे तो 1, ये 5 और ये 3 दूना 6, ये कट गया, क्लियर। लेकिन अब आगे नहीं कटेगा। जब आगे नहीं कटेगा तो इसे हम क्या करेंगे बेटा कि मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे में 5 हो गया, गुणे में 2 हो गया। तो गुणा करो, 5 दूना 10, 10 तीन 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 आ गया, ठीक है। एक आसान तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको डाउट लगता है बेटा, तो आप लोग क्या करो कि जो भी आपका एलसीएम आए ना, तो इनसे डिवाइड करके देख लो। अगर डिवाइड हो जाते हैं तो आपका वो सही है, ठीक है। लेकिन छोटा से छोटा होना चाहिए, क्योंकि इनका मल्टीपल आगे कुछ भी हो सकता है इनका एलसीएम, ठीक है। जैसे कि 120 है आगे, ठीक है, 2 से गुणा करते हो तो 240 हो गया, वो भी इसका मल्टीप्लाई में है तो 200, ठीक है, 40 भी इसका, ठीक है, एलसीएम होगा। लेकिन हमें छोटा से छोटा लेना है तो 240 ना लेकर हम 120 ही लेंगे, ठीक है। नोट कर लिए बेटा सारे के सारे, समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो मैं दूसरा आप लोगों को मेथड बता रहा हूँ। चलो देखो, दूसरा मेथड बेटा कहता है, ठीक है, कि गुणनखंड से हमें निकालना होता है, उसे हम कहते हैं बेटा हिंदी में गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और इंग्लिश में कहते हैं इसे फैक्टर मेथड, ठीक है। तो जो भी बेटा संख्या दिया जाए, नंबर दिया जाए, उनका हमें फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो देखो हम कैसे क्या करेंगे, ऐसे एक मैं फैक्टर का ऊपर भी, ठीक है, लेक्चर लूँगा, क्योंकि फैक्टर भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस फैक्टर होगा। यहाँ देखो बेटा, मान लो कि हमें 16, 24 और आपका 32 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 का हम निकालेंगे गुणनखंड, फिर 24 का निकालेंगे और 32 का निकालेंगे। तो हम रफ में निकाल लेंगे बेटा। यहाँ क्या करेंगे, 16 का हम गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ 6 लास्ट में है, ठीक है। तो हम ये करना क्या है कि 2 से ही डिवाइड करना है सबसे पहले। तो 2 से डिवाइड हम करते हैं तो क्या होगा, ये 8 होगा, फिर 2 से करोगे तो 4 होगा, फिर 2 से करोगे 2 होगा, ठीक है। अब आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 आ ही गया, ठीक है। तो एक इसे मल्टीप्लाई में ले लेना। तो 2 2 कितने बार आया, 4 बार। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार आ गया। इसी तरह अब क्या है 24 का, यहाँ देखो 24 का हम निकालेंगे, तो इसके भी लास्ट में 4 है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया हूँ कि जब लास्ट में 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो, वो 2 से विभाजित हो जाती है, तो 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ये 12, फिर इसके लास्ट में 2 है, फिर ये 2 से कट जाएगा तो ये 6, लास्ट में इसके 6 है, फिर इसे 2 से काटो तो ये 3 हो गया। अब ये, ठीक है, 3 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 32 को हम देखते हैं, तो 32 का हम निकालते हैं तो देखो ये क्या बनता है, इसके लास्ट में 2 है तो 2 से काटो, ये 16, 2 से काटो 8, 2 से काटो 4, ये 2 से काटो 2, ठीक है। तो कितने हमारे पास बन गए, 2 2, तो 5 बन गए। तो यहाँ लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है बेटा गुणखंड में, कि ये सारा तो गुणखंड आ गया। अब हमें देखना होता है कि इन तीनों में, जब 3 है संख्या तो 3 देखना है, 2 होता है तो 2 में ही देखना होता है, ठीक है। अब तीनों में कॉमन कौन कौन से हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 2 2 तीनों में मिला तो एक हम 2 ले लेंगे, ये 2 2 बेटा ये तीनों में मिल रहा तो एक 2 ले लेंगे,
ये दो दो बेटा हम देख रहे हैं कि तीनों में मिला तो एक और दो ले लेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि अब कोई कॉमन में नहीं है, तो एक ये दो और एक ये दो, ठीक है, ये वाला दो, ठीक है, ये मिला तो एक हम दो ले लिए। अब ये दोनों बच गए तो इन्हें ले लो मल्टीप्लाई में 3 × 2, ठीक है, एक ये 3 बच गया, एक ये 2 बच गया, ठीक है। अब इन्हें हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना, ठीक है, 48, 48 दूना कितना होता है, तो 96। इसका 96 आंसर आएगा। कहने का अर्थ है कि भाग विधि से यानी डिवाइड मेथड से भी निकालो या फैक्टर मेथड से निकालो, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर लो बेटा। अब अगला मैं एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लिए। चलो अब अगला एग्जाम्पल एक और मैं ले रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगला एग्जाम्पल है 30, 45 और 60, ठीक है। तो इनका हमें गुणखंड लेना है 30 का, 45 का और 60 का, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 का निकालेंगे। तो यहाँ 30 का निकालो, इसका लास्ट में 0 है तो मैं बोला हूँ कि बेटा 2 से कट जाएगा तो ये 15। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों को योग कर रहे हैं तो 6 आ रहा, 6 3 के टेबल में है, तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 से कट जाएगा, ये 5 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आया हमारा क्या फैक्टर, 2 × 3 × 5, ठीक है। इनका तो गुणखंड निकल गया। अब 45 का यहाँ निकाल कर देखो 45 का, तो ये 3 से कटेगा बेटा, तो 15 3 45 होता है। फिर ये दोनों को जोड़ोगे 6 आ गया, तो ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये क्या बना बेटा, 3 × 3 × 5 बन गया, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है बेटा, अगला है 60। अब यहीं पे 60 का निकाल कर देख लो, इसका लास्ट में 0 है, ये 2 से कट जाएगा, ये 30, फिर 2 से काटो 15, फिर 3 से काटो 5, ठीक है। अब इन्हें हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 3, ठीक है, गुणा में 5। सबसे पहले तो ये गुणा करके भी देख लिया करो कि वो हमारा बेटा गलत तो नहीं हो रहा, एकदम सही आ रहा है। तो देखो 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 ठीक है। यहाँ पर भी देखो 3 15, 15 3 45, 45 ठीक है। 3 15, 15 दूना 30, 30 ठीक है, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है कि हम सारे में देखते हैं बेटा कॉमन, कि कॉमन क्या क्या है। तो देखो सारे में देख रहा है कि 5 5 हमें दिखाई दे रहा है, तो एक 5 ले लिया, ठीक है। इधर से लो या इधर से, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि सारे में मेरे को 3 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये 3 3 हम ले लिए, तो एक हमारा 3 हो गया। अब एक ये 2 और एक ये 2 हमें दिखाई दे रहा है, तो एक हम 2 ले लिए। अब ये दोनों हमारे पास किसी से टैली नहीं हो रहे, किसी से मिल नहीं रहे, तो ये बच गए, तो इन्हें गुणा में कर लो, गुणा में ये 2 और गुणा में ये 1 3, ठीक है। तो इन्हें गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है, 12 पचे 60, और 60 में 3 से गुणा करोगे तो 180। ये आपका 900 हो गया आंसर, ठीक है। मुश्किल है, पूरा बिल्कुल समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, तो जब आ गया तो बेटा एक और हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ आप लोग को मैं घर से करने के लिए भी दूंगा, ठीक है, होमवर्क के रूप में, जो कि घर पे बैठ कर करोगे। अगर उसका आंसर नहीं निकालोगे, ठीक है, या नहीं निकलता है, तो अगले वीडियो में, ठीक है, मैं उसका, ठीक है, सोल्यूशन बता दूंगा। चलो इसे रफ कर रहा हूँ बेटा। अब देखो आपको मैं 16, 32 और 32 के बाद 64 में लिया, ठीक है। इनका एक, ठीक है, एलसीएम निकाल कर मैं दिखा रहा हूँ फैक्टर मेथड से। तो 16 का हमें निकालना है, 32 का निकालना है और 64 का निकालना है, ठीक है। तो 16 का अभी मैं बताया था, ठीक है, वैसे ही आप लोग निकालोगे, 2 से काटोगे 8 होगा, फिर 2 से काटोगे 4 होगा, फिर 2 से काटोगे 2, यानी कहने का अर्थ है कि 2 × 2 × 2 × 2 4 बार आया। तो देखो 16 का ही डबल होता है 32, तो इसमें एक और 2 जुड़ जाएगा, सेम ऐसा ही होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ देख सकते हो 32 का। तो 2 से ये 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर ये 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2,
5 आ गए, 5 बार 2 2। इसी तरह इसका डबल होता है, ठीक है, 64। इसका अर्थ है यहाँ 5 है तो एक डबल करो, यानी एक और 2 से गुणा हो जाएगा तो 6 बार हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया। ठीक है, नहीं विश्वास है तो बेटे हम यहाँ निकाल लेंगे गुणनखंड। 32 हो गया, ये 16 हो गया, 2 से काटोगे 8 हो गया, फिर 2 से काटोगे 4 हो गया, फिर 2 से काटोगे 2 हो गया। देखो 3 ही हो गया, 3 ही हो गया, 6 हो गए। ठीक है, अब इनमें हमारा काम क्या होता है बेटा कि इन्हें, ठीक है, कॉमन देखना होता है कि कॉमन इनमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 2 2 2 मिलाए तो 1 2 हो गया, ये 2 2 मिलाए तो 1 2 हो गया, ये 2 2 मिलाए तो 1 2 हो गया, फिर ये 2 2 मिलाए तो 1 2 हो गया। अब ये दोनों मिल गए तो 1 2, और लास्ट में एक हमारा बच गया, इन्हें भी गुणा करें। ठीक है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूने का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 64 आपका लॉसा होगा बेटा ये आंसर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को, ठीक है, 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करने के लिए। ठीक है, जो घर से होमवर्क के रूप में होगा। ठीक है, ये करोगे। पहला है, ठीक है, 24, 36, 72। दूसरा है, ठीक है, 16, 32, और आपका 32 के बाद आप कर लो, ठीक है, 96। और यहाँ तीसरे में कर लो, ठीक है, तीसरा में होगा 25, 20, 50। ठीक है, और चौथे में कर लो बेटा 15, 30, 60। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दोनों मेथड से करोगे। ठीक है, फैक्टर के मेथड से भी करोगे और डिवाइड के मेथड से करोगे। ठीक है, क्लियर। अगर ये बेटा आंसर नहीं निकल पाओगे, ठीक है, तो अगले पार्ट के, ठीक है, वीडियो में मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, और आप लोग चेक कर लेना और मिला लेना। ठीक है, तो चलो बेटा अब आराम से सारे के सारे बेटे क्वेश्चन घर पे करोगे। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग